कल पढ़े थे, पहला टॉपिक हम लोगों ने कल पढ़ा था ग्रामीण विकास क्या है। ग्रामीण विकास क्या है। दूसरा टॉपिक ग्रामीण विकास का उद्देश्य हम लोगों ने पढ़ा था। ग्रामीण विकास का उद्देश्य भी हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ग्रामीण शाख और ग्रामीण शाख के स्रोत। क्या? ग्रामीण शाख के स्रोत। इन टॉपिक पर हम लोगों ने कल चर्चा किया था। अब ग्रामीण शाख के सारे स्रोतों को जानने के बाद आज जानना है कि भारत में कृषि शाख की समस्या। यहां ग्रामीण शाख मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कृषि शाख। क्या पढ़ा था? कृषि शाख को हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज का एक प्रश्न होगा कि कृषि शाख की समस्या क्या है। पहला प्रश्न आज का हो सकता है आपका, कृषि शाख की समस्या। हमने कल कहा था कि शाख का मतलब होता है विश्वास। शाख का मतलब क्या होता है? विश्वास। तो भारत कृषि प्रधान देश है और ये बात सही है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। रियल अपना भारत क्या है ये देखना है, तब जाके देखिए गांव में। शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। किसी कवि ने कविता है नहीं। वंदे मातरम गीत तो उन्होंने लिखा, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैक्स मुलर बोले हुआ था कि भारत की आत्मा में गांव में बसता है। हाँ, अलग अलग लोगों के स्टेटमेंट है और भारत की आत्मा गांव में बस, इस पर कविता भी हमारे साहित्यकारों ने लिख दिया है। तो रियल में देखना है तो भारत की विशेषता क्या है, भारतीयों की विशेषता क्या है, हमारे भारत की पहचान क्या है, तो आप जाकर के गांव में जाकर देख लें। शहर में अगर आपके यहाँ कोई आता है आपके पिताजी से मिलने, झरोखा पर से ही बोलते हैं कौन है, क्या बात है, अरे बाबू आपके पिताजी से मिले, तो ना पापा ना है, गांव गेट नहीं खुलेगा। वो गांव में दरवाजे पर बैठाया जाता है नहीं। शहर वाले लोग अतिथि कब जाओ की कहानी है, आगे टेंशन में जिएगा, एक बार तक खिया देगा बने, दूसरा टेंशन से जिएगा कि कब निकल जाए हमारी आजादी में, कब रहे। थोड़ा कसम कस 2 रूम में हमें 4 रहे अपने। और गांव में जब अतिथि आपके दरवाजे पर आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो खुशी होता है, ऐसे नीमन नीमन 2-4 दिन खाना बनता ही। सही बात है। रही ना आपके बहाने, आज ये बना है कल वो बनेगा, ऐसे पार लगता कहाँ है। चावल दाल सब्जी तो हर दिन बनता है, आज खीर बना तो कल पूरी बनेगा, तो कल आलू पराठा बनेगा, तो कल ये बनेगा। हाँ, पुआ भी कभी बन जाएगा। तो प्रश्न है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारत कृषि प्रधान देश है, और हमने कृषि शाख के स्रोतों के बारे में कल के क्लास में चर्चा किया था। तो आज ये जानेंगे कि कृषि शाख की समस्या क्या है। गेटवा लगा दीजिए बुआ जाके। कृषि शाख की समस्या क्या है, क्या दिक्कत है किसानों के साथ की। तो पहली समस्या कि संस्थागत शाख सुविधा का अभाव। अलग बात है, व्यवसायिक बैंक, सहकारी शाख समितियां, नाबार्ड, कृषि विकास या कृषि बंधक बैंक है किसानों को ऋण देने के लिए, लेकिन उतना नहीं है जितना कि किसानों की जरूरत है। आज भी बहुत ऐसे गांव हैं जिस गांव से शहर आने में कम से कम 2 घंटा का समय लगता है। गलत कि सही? अलग बात है कि सभी बैंकों ने हर गांव में एक छोटा मिनी ब्रांच अपना खोल रखा है, लेकिन उस मिनी ब्रांच के पास भी पैसा
2 बजे के 12 1 बजे के बाद ही उपलब्ध हो पाता है। अब पैसा भी रहता है तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण सर्वर डाउन ही रहता है। तो अन्य बातों को संस्थागत साख सुविधा नहीं है। आप देख रहे हैं कि आज भी गांव के किसान खेती बाड़ी करने के लिए, कृषि के औजार खरीदने के लिए महाजन के चंगुल में जकड़ा हुआ है। अलग बात है कि आप भाग्यशाली हैं कि आपके पिता किसी के चंगुल में ना फंसे। तो आज भी गांव के लगभग 70% लोग महाजन के चंगुल में फंसा हुआ है और अपने उत्पाद को काटकर घर में लाने से पहले महाजन व्यापारी के हाथ बेच देता है, महाजन को पैसा दे देता है। मेहनत तो बच्चे करते हैं, पॉकेट में पैसा देख तो लेते हैं जरूर, लेकिन उस पैसा को घर के बच्चे देख नहीं पाते हैं और पुनः सद गया, 1 महीने के बाद आप अनाज खाया, पुनः अगले का 4 महीने के लिए कर्जे लेके खाना पड़ता है। तो पहली समस्या संस्थागत सुविधा का अभाव है। दूसरा, समन्वय का अभाव है। समन्वय, कृषि और उद्योग में मेल मोल नहीं हो पा रहा है। किसान और साख संस्था में मेल नहीं हो पा रहा है। किसान को आज धान का बीज खरीदने के लिए ऋण चाहिए, अगर बैंक में ऋण की जरूरत को पूरा करने के लिए गया तो धान के अगला साल के गेहूं के फसल भी कट जाएगा, बैंक उसे ऋण नहीं दे पाती। समन्वय नहीं है। बैंक में बैठे बैंक के जो कर्मचारी इतने करप्ट हैं, सही बोल रहा हूं, अगर आपके घर के हो तो बुरा नहीं मानना, दलाल है सारा, कहने की बात नहीं है। लोग गांव में कहावत आ गई कि बाटा का चप्पल खरीद लो, खिया जाए, अंतिम दिन कहेगा अच्छा अरे भूल गए थे, ये कागजी हम नहीं है आपके पास, ये छोटा तू बैठा क्यों है, तुम 10 कागज का नाम लिख के साथ दो ना कि हमसे अगर लोन लेना है अमुक अमुक काम करके आइए हमसे ले लीजिए। पूरा प्रक्रिया पूरी कर लेते हो तब आता है कि नहीं कई % हमको दीजिएगा। कमीशन 10% कमीशन पहले डिमांड कर लेता है। बेचारा गरीब आदमी वो 10% कर्ज देने के लिए, उसको कमीशन देने के लिए गांव के महाजन से कर्ज उठा लेता है। गलत कि सही? समन्वय नहीं। किसान को जिस समय मिलनी चाहिए, सरकार तो प्रयास कर रही है, जब तक 2-4 बैंक को रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा तब तक नहीं होगा। ये लोग नीरव मोदी, विजय माल्या को ही ऋण देते हैं जो चुरा के भाग जाने वाले होते हैं। किसान, मजदूर, गरीब आदमी जो किसी का पैसा बुराता, जब वो 60% देने को तैयार है तो आपका 12% भाई क्यों नहीं देगा? लेकिन वो भी परसेंट देखता है कि तो बहुत उड़ाया तब पैसा लेकर वो बैठ जाता है, उसकी भी मजबूरी है। हाँ, तो गरीब क्या कहिएगा। गांव में कोई छोटी सी कहावत है, जो कमजोर होता है सरकार की औकात है कहने मोदी को पकड़ को खने लिया, कुछ जब्त करके दिखा दे। हुआ है उसको एनपीए में डाल देती है बैंक भी। अब गरीब आदमी का होता है तो कुर्की जब्ती कर लो। समन्वय नहीं हो पा रहा है। तीसरी समस्या, लंबी कागजी कार्रवाई। लंबी कागजी कार्यवाही मैंने कागज चेक करते करते 3 महीना 4 महीने, अगर वो दे दिया तो समझो कि संगम में स्नान करने का आपको पुण्य मिल गया। बात समझ गए? समय और धन की हानि क्या होता है? समय व धन की हानि होती है, बड़ी समस्या है। बैंक से लेना है ब्याज, चल जाइए घर से अपन दाना पानी खा के बैंक में बैठ जाइए। मरीजों में रुकिए ना महाराज, ये काम कर लेंगे तब ना करेंगे। आपका लगता है कि आप उसके यहाँ गुलाम बैठे हुए हैं, उससे कर्जा मांग रहे हैं, लगता है कि एक से नीच को आदमी ये नहीं है। आप पर टाइम भी नहीं देगा, बैठा रहेगा, बतिया लेगा, आप पर टाइम नहीं देगा। एक बार हम गए थे तो ऐसे ही कह रहे, तू गवर्नर है क्या जी? मैनेजर होगा तो क्या हो गया, तो गवर्नर है, देना तो छोड़ के जाते हैं। बहुत बैंक है, ना देगा तो है ना और चीज। हाँ तो कथी कर लेगा मेरा कर क्या लेगा जी? लोकतंत्र है तो बैठाएगा क्यों? हमको कारखाना थोड़ी खोलना है। एक बार कोई यस या नो देना है तो गुड, नहीं तो वेरी गुड, दूसरा रास्ता हम देखेंगे। टाइम कहाँ है कि तुम्हारे पीछे पीछे बोएंगे।
जब लेवल पर पहुंचेगा तुम्हारा कॉल आएगा, सर लीजिएगा। इंसान को अपना लेवल बढ़ा लो ना, बैंक वाला तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। इसके लिए इच्छा शक्ति क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। समय धन की हानि होती है, सही बोल रहा हूं। कई दिन तक लगातार दौड़ना होता है, पैसा मिले ना चाहे मिले, लेकिन बस वाला टेम्पो वाला किराया देते देते 1,000 रुपया किराए में चल जाता है, तो समय भी आपका गया सुबह से शाम तक, कई दिनों तक। और वहां लेने के लिए जो खर्च किए हैं कागजी कार्रवाई पूरा करने के लिए, वो भी आपका गया। ये परेशानी। ऊंची ब्याज की दर, बैंक दिया तो दिया, न तो महाजन से लेगा। और आपको पता है ना, महाजन लेता है 3 रुपये सैकड़ा प्रति महीना, वार्षिक नहीं, 3 रुपये सैकड़ा प्रति महीना, 4 रुपये सैकड़ा प्रति महीना और 5% प्रति महीना। इतना ही नहीं, मैं भी जानता हूं आपके शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो 31.5% लेते हैं आपसे ब्याज। कहोगे नहीं जानते हैं। 100 रुपया का अभी आपको दिया, शाम को चवनिया चोट कैसे तो कहता है, मैं तो जानता नहीं हूं, इस लाइन से जुड़ा नहीं हूं। 100 रुपया आपको अभी दे दिए, ये 1,000 रुपया दिए, तो शाम को वो आपसे 1,010 रुपया लेगा। तुम सब्जी खरीदो, फल खरीदो, बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, शाम में 1,010 रुपया हमको तुम दे दो। ज्यादा हो गया ना, ऊंचा ज्यादा हो गया ना। उसको लगता है कि 10 रुपया न दिलिए है, लेकिन 30 दिन 10-10 रुपया दो तो 1,000 का 300 रुपया ले लिया आपसे ब्याज ना, ले लिया। जो ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना। तो ब्याज का दर बहुत ज्यादा ऊंचा है, ये दिक्कत है। और ऋण का उचित समय पर ना मिलना। बैंक भी उचित समय पर तो नहीं देती है, गारंटी है, लेकिन गांव के महाजन भी कई बार उचित समय पर आपको ऋण नहीं देता है। कहेगा आशावा न बिहान दे देंगे, परसों दे देंगे, तरसों, ऐसे करते कर देखिए ना फलानमा सा कर ले, थान मत दिया। उस समय इच्छा करती है इसका मर्डर कर दे। भाई नहीं देना था, हमसे कोई गुरु था, एक बार में कह दो कि न दे। मतलब सीरियस नहीं बोल रहा हूँ, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। लेकिन कई बार दुखी लोग हमारे पास आते हैं, कहते सर इसी से कहानी था, पलट गया इंसान को। नहीं देना एक बार में कह दो, क्या करेंगे? न देंगे, वो अलग रास्ता को तलाश कर। लेकिन ये महाजन लोग इतने करप्ट हैं, इतने बेईमान हैं, बैंक की तरह कई बार घुमाते रहते हैं। घुमाते घुमाते उसका आजकल बेटी की शादी है, कल उसको कोई सामान खरीदना है, तो अभी सकारात्मक घर से जाइए, रास्ते में तरह दे दो। बेचारा घर से निकला, लाइए अब तैयार है, अरे देखो ना आया ही नहीं, हम उसी के बहाने पर जी गए। हो सकता है क्या बच्चे हैं, ऐसा अनुभव आपको मौका नहीं मिला हो। अब ईश्वर न करने कि कभी ऐसा मौका आपके सामने कहीं पड़े, लेकिन ऐसा होता है। ऋण का उचित समय पर क्या होता है, नहीं मिलता है। इस कारण कई बार बनता बनता काम भी हमारे किसानों का क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो प्रश्न होगा कि सर सुधार क्या उपाय बता दीजिए थोड़ा सा। सुधार के ना होगा, ठीक है, गलती है तो है क्या, अब इसमें सुधार तो किया जा ही सकता है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान संभव ना है। समस्या है तो समाधान होगा। बात वही, एक बच्चा के माथा में घुस गया तसला, लगा बच्चा चिल्लाने, बच्चा लोग के माथा में, और बाप पता तो किसी निकलेगा, किसी लगा लोहारा की काटेगा, रे घुसा है तो निकलवा करेगा, थोड़ा देर लगेगा। अब कुकर में कई बार ढक्कन फंस जाता तो आप लोग परेशान होते, निकलेगा कि ना निकलेगा। अरे जब घुस सकता है तो निकलेगा क्यों नहीं है? प्रश्न है तो उत्तर होगा। अलग बात है मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता, किसी ने किसी को तो पता होगा। तो समस्या है तो इसका समाधान भी होना चाहिए। तो पहला समाधान क्या होगा सुधार करने के लिए, कि संस्थागत शाख सुविधा का क्या करना होगा, विस्तार करना होगा। संस्थागत शाख सुविधा का क्या करना होगा, विस्तार। मतलब
अगर सही देखा जाए तो हर कस्बा में, गांव में तो नहीं कहूंगा, या हर चौराहे पर, जो देखने में चौराहा ठीक ठाक हो, न पूरा शहर हो न पूरा गांव हो, दोनों का बीच का हो, वहां एक बैंक होनी चाहिए। हालांकि इसके लिए सरकार ने काम किया है, सभी बैंक को आदेश दिया है कि गांव गांव में सभी बैंक अपना ब्रांच खोले, मिनी ब्रांच खोले, और खुला है। हालांकि खुला है तो काम अच्छा चल ही रहा है, कुछ कमियां हैं, सर्वर की समस्या है, लेकिन खुला तो है, काम कर रहा है। तो संस्थागत साक्ष्य सुविधा का क्या करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। दूसरा होगा क्या, आसान शर्त पर ऋण देना होगा। मतलब कागजी झंझट से दूर करना पड़ेगा। सीधा कहे कि आप गांव के हैं, आपके पास आधार कार्ड है, जमीन का रसीद है, गलत से अब लाइए आधार कार्ड लाइए, आपको ये मिलेगा। सबका जमा करा लिया तो कहता कि ना ये चीज कमी है। नहीं, आसान शर्त हो क्या कि आप भारतीय हो, इस गांव के मतदाता सूची में आपका नाम है क्या, हाँ, सधाने के लिए आपके पास कुछ प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि भिखारियों को दे देगा, कहां सधाएगा वो। शर्त क्या हो, आसान हो। तीसरा, विभिन्न वित्तीय संस्था में समन्वय। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में क्या होना चाहिए। आप कई बार बैंक में चक्कर में नहीं पड़े हो, कहेगा सब बैंक से नो डील करा के ले आओ, कितना बेवकूफ बनाता है। तब तुम्हारे हाथ में लैपटॉप पड़ा हुआ है, कंप्यूटर है, और सब बैंक, कोर बैंकिंग आज हो चुका है, गलत कि सही। जब कोर बैंकिंग हो चुका है तो वो अपने बैंक में बैठकर अपने लैपटॉप की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से दुनिया के हर बैंक का जो इंडिया में चल रहा है हमारे बारे में नॉलेज ले सकता है। फिर कहेगा ना तुम जाओ फलना फलना से नॉलेज करा के लाओ। नहीं तो सर, इन सुधार के लिए समन्वय करना होगा। ग्राहक क्या हो जाएगा, हम गलत हैं या अच्छे हैं, किसी बैंक का मेरे ऊपर ऋण है या नहीं है, मैं अपना डाटा दे दी ना आपको, गलती सही, ये चेक करना आपका काम है, ताकि जो ऋण लेने जा रहा हो, जो किसान है जिसे जरूरत है, उससे परेशान होना ना पड़े। चौथा, यथा समय ऋण की उपलब्धता, हमें जिस समय जरूरत हो। गलत सही, धान आज रोपना है, बीज आज खरीदना है, उर्वरक आज खरीदना है, पंपिंग सेट आज खरीदना है, और कागजी प्रक्रिया में तो 3 महीने के बाद पैसे दोगे तो धान का सीजन ही चला गया, खरीद का फसल ही गया। तो हमें जिस समय हो, विदिन 4 घंटा के अंदर या 1 वर्किंग डे में, 10 बजे वर्किंग शुरू होता है बैंक का, शाम 4 बजे एंडिंग होता है, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि 1 वर्किंग डे में सारा प्रक्रिया क्या हो जाए, पूरी हो जाए, और किसान को क्या हो जाए, ऋण मिल जाए। और एक और बात, ऋण प्रणाली में एक रूपता हो। क्या हो, ऋण प्रणाली में एक रूपता हो। देखो ना, अलग अलग बैंक अलग अलग तरीका अपना लिए हुआ है। बैंक का पॉलिसी, ब्याज दर, नियम कानून भी अलग अलग है। कई वर्षों के बाद स्टेट बैंक में गए, कागज में पढ़े थे, अब फोटो को उसका क्या होता है, प्रिंट कराना है तो मशीन में घुसा दो, ये कर देगा। एक बार पैसा जमा करना है, आपके पास ग्रीन कार्ड है क्या, अरे ग्रीन कार्ड क्या होता है, नहीं तो हम नहीं, आपका काम होगा, जाइए बनवाइए। ये जो छोटी आती है, जो ग्रेजुएशन में पढ़ती है, बीए में, शिवानी, पिछले 15 दिनों से बैंक में दौड़ रही, इसका काम नहीं हो रहा है, इसका नाज नहीं पढ़ने है। हाँ, फिर बैंक में ही दौड़ी हुई है। रखते समय परेशानी नहीं है, निकालते समय बहुत प्रकार की परेशानी। मैंने समन्वय करना होगा, सभी की प्रणाली में क्या लाना होगा, एक रूपता लाना होगा। अब क्या है भाई, तो किसान की स्थिति कैसे सुधरेगा। ग्रामीण विकास करना है तो गांव में किसान ही ना रहता है, शहर में तो भाई बिजनेसमैन रहता है, गांव में
जो प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं वही व्यक्ति रहता है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ व्यक्ति को किसान कहते हैं। तो सीधा एक प्रश्न आता है, कृषि विपणन क्या है? एक नया टॉपिक आया, कृषि विपणन क्या है? कृषि विपणन क्या है? कृषि का मतलब क्या होता है? माने खेती का उपज। अब विपणन मतलब क्या होता है? बाजार, क्रय विक्रय। किसानों की सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्र में, किसानों की सबसे बड़ी समस्या यहां पर क्या है कि विपणन केंद्र नहीं है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में बाजार नहीं है और बाजार न होने के कारण किसान अपने उत्पाद को कम मूल्य पर महाजन के हाथ से बेचना पड़ रहा है। कह सकते हैं बिचौलिया, जो साहूकार हैं, पैसे वाले हैं, खेती करने से पहले आपको ब्याज की तरफ फ्री में नहीं दिया है, वो ऋण दे दिया, फसल तैयार होने पर चढ़ गया, अरे बहुत दिन हो गया हमारा, 3 महीना से आप रखे हुए, कहे थे 15 दिन में लौटा देंगे, भाई कहिया दीजिएगा पैसा? अरे धान कटा रहा है, काट लाए तो अरे जल्दी बेचिए, अरे बोरा में कसाएगा, जा रहे हैं एफसीआई वाला से बात किए, पैक्स में बात किए हैं, और नहीं अब से पैक्स लेने वाला है, हमरे दे दा। जहाँ 1800 का है 1150 का आप लोगों ने सकारा है कि कुछ बच्चों ने कहा नहीं सर हमारे पिताजी 1250 का बेचे, लेकिन मैक्सिमम लोग 1150 से 1200 के बीच में ही किसानों का धान बिका है। सरकार का ये जो व्यवस्था है ना पैक्स वाली, कहने के लिए है, वो पैक्स के तो चुनाव को ही रद्द कर देना चाहिए। जो खर्चा हो रहा है ना सरकार का व्यर्थ खर्च हो रहा है, वो खरीदता उड़ीता नहीं, वो दलाल से खरीदता है अनाज, केवल बनिया से खरीदता है, किसान के अनाज को नहीं खरीदता है। और किसान को उर्वरक के लिए या डीजल कुछ देता होता, वो अपने लोगों को दे देता, बाकी किसी को देता होता नहीं है। ये बात आप भी किसी न किसी गांव से आए हुए हैं तो इस बात को आप भली भांति जान रहे हो। तो भाई कृषि विपणन के अंदर मतलब किसान को अपने उत्पाद को बेचने के लिए हर पंचायत में, प्रखंड क्या कहते हैं, दूर हो जाएगा, जिसके पास ट्रैक्टर नहीं होगा कितना बोरा ढोएगा प्रखंड में? प्रखंड की दूरी का अधिकतम 15 से 20 किलोमीटर तक हो सकती है, 50 किलोमीटर तो नहीं होता है, लेकिन पंचायत से प्रखंड की दूरी 15 से 20 किलोमीटर तक होती है। जिसका दूरी वाला होगा कितना ढोके ले जाएगा? तो हर पंचायत में कृषि विपणन केंद्र होना चाहिए। हालांकि खुला है, पैक्स वही है, कृषि विपणन केंद्र है, किसान को अपने उत्पाद ही बेचना है, खरीफ और रबी की फसल। लेकिन व्यवस्था में क्या है, जंग लग गया है। क्या लग गया है? जंग लग चुका है, सुधार करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद क्या करना होगा? मध्यस्थ को समाप्त करना होगा। पहले ना आपने बोले हैं बिचौलिया, इसी को अच्छे शब्दों में कहते मध्यस्थ, क्या गड़बड़ शब्द में बिचौलिया चाहे दलाल, ये समझ गए ना? बिचौलिया न तो दलाल। धान लिया है ना, 102 किलो लिया है, 2 किलो तो सूखेगा तो बोरा के लिए सर 102 40 किलो पे 2 किलो लेता है। सॉरी, हाँ चल ठीक बोला, हम ही गलती बोल एक मन में 2 किलो सर, एक मन में 2 किलो लिया है, मतलब 1 क्विंटल पर 5 किलो ज्यादा लिया है। बोरा के लिए हाँ नहीं, बोरा का तो लगे हटिया, बोरा छांटते ऊपर से 2 किलो ले रहा है वो, बोरा सहित जोखा है, जी सर, वो बोरा के दाम में चला, कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपर से 2 किलो और चाहिए, तो 42 बोरा सहित लगा 42 को 42 किलो होता है, तो आपको पैसा दिया 40 किलो का, हाँ 40 किलो का 40 किलो का दिया, ठीक हो नहीं, आधा किलो बोरा चट्टी वाला बोरा होता है। ऐसे शोषण हो रहा है। शहर से गांव के किसान अपने खेत में सब्जी उगाते हैं बड़ी मेहनत करके, सुबह शाम तक ये करके, ये लोग जब जाते हैं ना, हमारे क्षेत्र में परवल की खेती खूब होती थी, तो बचपन में मैं देखा हूँ, शहर के ही सब कुछ जाते थे, तो जो सबसे बड़ा बड़ा परवल होता था पीछे रख दिया 2-3 गो, पहले तो पूरा वजन बना गया कि 5 किलो का धड़ी बना गया, 5 किलो का धड़ी तो ऊपर से 2 गो परवल रख दिया, तो हर 5 किलो प्रति को ज्यादा जा रहा है, जगह पछुआ कहता है। आज जो खाने से पहले बेको उठा के रख लिया वो अगुआ भेल। आ जब उसमें जितना भी खराब हो छाटना ना, इतना को सड़ के खाई छै कि कोई खाता उता नहीं है, छाटी का छाट दिया,
जब सब जो खा लिया फिर की कर वेतन देना दो कम, हाँ छाटी वो कम दाम में खरीदता है। ऐसे तरीका से बढ़िया लोग बेवकूफ बनाते हैं किसानों को। बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, सीधा साधा किसान है, गाँव में रहता है, शहर के चाल गाँव में तो फंसा नहीं है। ऐसे बेवकूफ बनाते मत पूछिए कौन कर देगा, हम लोग तो जाकर कौन गरीब उरीब के दे देते हैं, वो ही फेंक देता है। क्या जी जाके तो क्या गोदी में छाटोगे इतना ना आपसे ना बेचेंगे, एक और से चढ़ाई। हमारा ऐसा मुजर की ग्राहक मिला, पैसा तो हर सामान हम ना देना तो जाओ अपना घरे रखो। जब तू बोला 20 रुपए से कम नहीं लेंगे, थारा जौन मन होगा तो नहीं ना चुनेंगे। तो जिन्हें समझ चढ़ा देगा वो तो कितनो चिन्हार है तो खराब देवे करेगा। आज सबसे खतरनाक होता है फल फूल बेचने वाले बस स्टैंड में। कम मत करो, ये पोलोथीन बदलता है। सरल आधा मैंने कुछ आधा खराब रख ले रहता है। देखा बसे पर सामान पैसा निकालने का लोग करनी है, पीछे घूम के निकालेगा 2 रुपया कम दे के। हम भी एक बार पकड़ाए थे तो अगर पीछे वाला कह रहे जरा से कौन है, चिन्हा नहीं मुरलिया चिन्ह से कौन है, घरे आके ना पीटता हूँ कला बदल से इहो पर चौके पर के आदमी है। हाँ हम उस दिन सिखाया तो मेरे कहे तू टोका इसको, ए सब मतलब ननू जन ये बाहरी को दिया था उस सामान आपको दे रहा था। नौकर बापे कहा कहीं से दे चाहिए, आदमियों चिन्ह के देने लोकल अपन आदमी है, पोलोथीन में कस के रखता है। 2-3 वो सरल मिला के और अच्छा है सब, कम से कम 2-3 सरल जरूर है। आप जैसे पैसा निकालने के लिए पीछे घूमोगे ध्यान जो हम ही तो चढ़ाए हैं बिनी बिनी के, जल्दी से 1 किलो जो के पहले नीचा रख ले हैं, रख देगा ऊपर का, वो आपको नीचा रख देगा, आपको दे जाइए। घर जाएगा तो गड़िए के कथी कर लेगा, कोनो का छेद हो जाता है। सरल को बेचता ले लेना। बिचौलियों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उसके बाद माप तौल का श्रेणीकरण करना पड़ेगा। माप तौल का श्रेणीकरण मालूम है बहुत गड़बड़ी है, खास करके मछली बाजार में खूब होता है। हाँ अच्छा, गांव के जो किराना दुकानदार है वो लोग 2 किलो रखता है, आपको देने वाला किलो अलग है उसका। और आप गांव के तो आज भी आधा लोग अनाज से ही सामान खरीदते हैं। नहीं चीनी लेना है 1 किलो धान ले लिएगा, जो धान बेच के चीनी खरीद लेता है, धान का रेट कम लेगा। और आपका जिस बाट से जोखेगा उस बाट में पीछे से भी ठूस दिले रहता है, न चुम्बक नहीं रहता है उसमें। अलकतरा या लाह को ये कर दिया, वो 1000 ग्राम वाला हो गया है 1050 ग्राम हो गया है। और वो अपने जो खरीद के लायल है वो 1000 ग्राम नहीं है, 9 से 50 ग्राम है, 9 रहता है। छोटका दुकान खुल ले ऐसा होता है। और ये जो तराजू स्टैंडर्ड आ रहा है, दुकान की पूंजी कैपेसिटी 1 लाख का है, ये है और 10-10 लाख के तराजू खरीदता है, 900 ग्राम जोखिम करता है, तो सेटिंग करना होता है। अब जितना सेटिंग कर लो, तो माप तौल का श्रेणीकरण करना पड़ेगा। हालांकि इसकी व्यवस्था है, हमारी सरकार ने माप तौल जांच अधिकारी रखा है, लेकिन जिस दिन वो आने वाले हो सब दुकानदार सट्टा गिरा के रखता है, मैंने तो आने से पहले उनके ऑफिस में मिठाई पहुंचा देता है। लेकिन अब ये कृष्णा स्वीट्स का मिठाई है, मिठाई थोड़ी ना था, ललका ललका गांधी जी रहते। बात वही हो गई, एक छोटी सी कि एक था सीधा साधा बेचारा सुजीत की तरह, एक और में दब के बैठने वाला, किसी ने मुकदमा ठोक दिया, कोई वकील लड़ नहीं रहा था, गांधी जी जिंदा थे उस समय। गांधी जी कह रहे तो केस हम लड़ो, चल लड़ा तो जीत गया तो लगा रो ने कहा कि अपने जैसा ईमानदार लोग रही तो हम जीत गली, अपने मर जब तक गरीब के देखते हम ही ना जीतेंगे तो के ना, तो रुपया पर हम रहते या हम प्रत्यक्ष तुमको जितवाए हैं, वहां भी तुमको मैं ही जितवाऊंगा। आज तो गांधी जी कहीं करते हैं ना, उस समय गांधी जी सत्य के लिए लड़े, आज गांधी जी का लोग फोटो का दुरुपयोग कर रहा है। आज भी लोगों को गांधी जी ही सही को गलत, गलत को सही प्रमाणित कर रहे हैं। गलती की सही सोचिएगा थोड़ा सा। अब प्रश्न है, भारत में कृषि विपणन की वर्तमान दशा की बात कर ले। भारत में
कृषि विपणन की वर्तमान दशा। माने कृषि का जो बाजार है कैसा बाजार है, तो भारत में कृषि विपणन की दशा में तो पहली बात है स्थानीय बाजार यहां है, हर गांव में है। शुक्र सोमवार मंगल बिफे बुध इतवार लगता है ना। आपके गांव के अगल बगल में बाजार लगते हैं जहां एक दिन गैप करके 2 दिन गैप करके 100 दिन लगता है। अच्छा अच्छा, तो वहां किसान अपने खेत के उत्पाद को ले जाके बेच सकता है, लेकिन छोटा बाजार है। यहाँ थोड़ा है तब चलेगा, ज्यादा होगा तब मूल्य के घट जाएगा। दूसरी अनियमित मंडियां। मंदी है लेकिन क्या है, अनियमित है, हर दिन लगता नहीं है। हमने कहा ना गैप करके लगता है। अगर जगह खेत जैसे ज्यादा खेत किया हो, जो बड़े पैमाने पर ज्यादा खेती वाली किया हो, तो उसके खेत से तो हर दिन ज्यादा निकलेगा। एक दिन गैप करके अगर ले जाना हो तो फसलें खराब हो जाए, कच्चा सौदा होता है ना। फिर है नियमित मंडियां भी हैं। मंडी माने बाजार होता है, लेकिन नियमित मंडियां गांव से काफी दूर है, शहर में है कि नहीं। जैसे आपके सीतामढ़ी शहर में गुदरी पर है, या बड़ी बाजार है, डुमरा में भी है। हर बड़े बड़े शहर में नियमित सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक वह बाजार होते हैं। लेकिन उस नियमित बाजार में गांव के किसान का चलता उल्टा, वो जैसे लेके आता है 10 को बनिया झोंक जाएगा। हाँ हाँ, वो भाव लगा देगा, नहीं ले कुछ सब तरह के टकले रहता है। वो भी लाए है कल तो 10 रुपये 15 रुपये पर हम लोग को बेचना पड़ा। बेचिए अपन, हम लोग ना लेंगे। सच लगा कि बाप रे हम तो परेशान हो जाएंगे, नहीं बिका तो भाव सब मिल के ले रहता है, कम दामों से खरीद लेता है। और जब चला गया तो अपना हिसाब से तो बेचबे करेगा। क्या गौशाला चौक पर तो पूरा आपके गांव क्षेत्र का आके वहां बेच रहा है। और सहकारी विपणन समितियां, चौथा क्या है, सहकारी विपणन समितियां। 4 गो है। किसानों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए एक है स्थानीय बाजार भी है, अनियमित मंडियां है, नियमित मंडियां है, और सहकारी विपणन। सरकार ने भी बाजार खोल के रखा है अलग अलग जगह, जहां आप जाकर अपने उत्पाद को बेच सकते हो। अलग बात है कि सब जगह बिचौलियों का दबदबा विद्यमान है। अब है क्या कि कृषि विपणन के दोष। कृषि विपणन के दोष है कुछ। दोष क्या है, तो विक्रय बाध्यता। पहला दोष क्या है, विक्रय बाध्यता। आप वहां जाते हैं तो वहां पर गोदाम नहीं है। शुरू में थोड़ा महंगा बेच लीजिएगा, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलना शुरू हो जाएगा और नहीं बिक रहा तो अपने दाम को घटा के बेचना पड़ेगा। और नहीं बिका तो घरे लेके आइएगा तो सामान में क्या हो जाएगा। हर बाजार में कोल्ड स्टोर नहीं है, और जो है वहां का स्थानीय बनिया के वो आपको रखने उकने नहीं देगा। तो बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। दाम चढ़ा के रखे, शाम ढलने लगा दी तो पूरा हमारा सामान बचा ही हुआ है, तुरंत गिराएगा 20 रुपये से 15 रुपये। नहीं बिका फिर गिराएगा तो अगल बगल बढ़िया ही खरीद लेता। बेचने के लिए उसको मजबूर होना पड़ता है कम दाम में। दूसरा, परिवहन सुविधा का अभाव। गलती से आज भी जो बाजार है, गांव से उस बाजार तक पहुंचने के लिए बढ़िया सड़क नहीं। अलग बात है कि हमारी सरकार डंका पीट रही है कि हर गांव को हमने सड़क से जोड़ दिया, लेकिन जिस बस मोहल्ला में मेरा घर है, बारिश अन्य मेरी मोहल्ला को छोड़, मेरा तो नया मोहल्ला है जहां मैं अभी रह रहा हूं। आपके कोट बाजार की बात कह दूं, सही बोल रहा हूं। बांध के साइड में जो मोहल्ला है, हमने देखा है प्रतिदिन कम से कम 3 महीना ढलैया पर पानी रहा है।
नहीं निकला तो अंत में जाके यहाँ पासवान से पूरा रोड काटना पड़ा, फिर भी वहां जाम था। तो शहर की ये पोजीशन सड़कों की पोजीशन है। तो गांव के लोग अपने उत्पाद को शहर तक कैसे लाते होंगे? कागज पर सब चीज एकदम ढलैया है, पीच है, कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन आज भी कहीं कहीं लोग दिखाते हैं कि अच्छी से बरसात के समय में उस गांव में जाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। और भी दिक्कत क्या है? घटिया किस्म। किसान जो उगाते हैं सबका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। आप अपने खेत में जो हम लोग का गेहूं आने वाला लगेगा एकदम सूखा सूखा रहेगा, लगेगा पोलियो मार दिया, कुपोषित है वो गेहूं के दाना ही। नहीं, सही बोल रहा हूं। लेकिन इतने बच्चे बैठे हैं, अगर बॉल मुझा देंगे तो सबका चेहरा दिखाई नहीं करेगा, सब कुपोषित है। अरे भाई 16-18 साल 20 साल के आप लोग, आपका चेहरा से 1000 वाट का प्रकाश निकलना चाहिए, जैसे कुपोषित अनाज खा के आप लोग ही कुपोषित हो चले। तो प्रश्न क्या है कि हमारा जो उत्पादन है उसका किस्म क्या है? घटिया है। इस बात को मानना पड़ेगा आपको। आपके खेत में आलू होगा, एक कट्ठा में मुश्किल से 1-2 कुंटल 3 कुंटल आलू निकलेगा। कहाँ? वो तो नहीं निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? आश्चर्य कर रहा है। और वो निकल के नहीं किया है। अच्छा, नहीं निकला। और विकसित देशों की बात करते, एक कट्ठा अगर वो आलू रोप दिया तो कम से कम 20 कुंटल कम से कम निकलेगा। तब ना आप लोग लेज खा पाते हो। अपना यहाँ के आलू से लेज बनता है? नहीं बनता है। अपना यहाँ के आलू से लेज बनना शुरू हो जाए तो यहाँ पर आलू मिलेगा 200 रुपए किलो। सही बता रहा हूँ। ये बाहर से आयात हुआ आलू सब है, तो एक कट्ठा में 20 कुंटल 30 कुंटल आलू बचता है। वो सब आलू सब इसे देश का नाम बताइए। हाँ, मूल्य सूचना का अभाव। बाजार में वस्तु का रियल मूल्य क्या है किसान को पता नहीं है। बढ़िया चढ़ा दे रहे, कल तक 15 रुपए किलो गोभी बिकाए रहे, आज और बेसी आ गए, निकालते से कमे रहे तो बहुत आ गया, आज तो 10 रुपए बिकेगा। बेचारा किसान हर बार आ जाता है, धक धक करने लगता है। कम दाम में, मूल्य के नॉलेज न होने के कारण वह कम दाम में बेचने को क्या होता है, मजबूर हो जाता है। और एक और है मध्यस्थों की बहुल्यता। हर किसी बाजार में जो बिचौलिया है, जो दलाल है, होकर क्या है, अंबार पड़ा, भरमार पड़ा हुआ है। आप बाजार में कितनों बार का हीरो है, जाके अपना चला लेंगे, नहीं चलेगा। बाजार में जो मध्यस्थ दलाल बैठल है, वो दलाल जैसे चाहेगा वैसे वस्तु के दाम को तय करवा देगा आपसे। तो ये है ग्रामीण विकास के मुद्दे, कल और आज में हम लोग देख लिया। और हम लोग कल जो चर्चा करेंगे, मतलब मंडे को, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, नहीं, मानव पूंजी निर्माण चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।